आज डीसी न्यूज़ इंडिया की टीम एक ऐसे मुद्दे को लेकर जमीनी स्तर पर उठ रही है जो केवल सीमेंट या फिर रेती का नहीं, ये मुद्दा है आम जनता का। ये मुद्दा है हमारा और आपका। हम बात कर रहे हैं SRA स्कीम की। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के तहत आज जिस जगह हम मौजूद हैं उस जगह रहने वाले लोगों को इस स्कीम के तहत फ्लैट्स मिले थे। ये लोग पहले झुग्गियों में रहा करते थे। महाराष्ट्र सरकार के फैसले 1995 में पास हुए पुनर्विकास के तहत ये जो फ्लैट्स इन लोगों को मिले हैं, पर इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर मेंटेनेंस बिल्डर द्वारा नहीं मिल पा रहा है और लोगों पर मेंटेनेंस देने के लिए जो है प्रेशराइज किया जा रहा है कोर कमेटी सोसाइटी की तरफ से। आइए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनका हाल इस मामले को लेकर। सबसे पहले आपका नाम? उत्तम हुसैन कुबल। उत्तम जी, मुझे बताइए कितने सालों से रहते हैं यहाँ पे? 1 साल हो गया पूरा। पहले कहाँ रहते थे? पहले भाड़े पे रहता था, मावली ओमकार। SRA के तहत आपको ये जो है फ्लैट्स यहाँ पर मिले? 7 महीना भाड़ा नहीं मिला है। 7 महीना भाड़ा नहीं मिला है। बिल्डर से कोई बातचीत हुई थी, पत्राचार होता है? देगा बोलता है लेकिन अभी तक नहीं दिया। कितनी मीटिंग्स हुई अब तक? बहुत हो गया, ऐसा 10-15 हो गए हैं सेक्रेटरी कमेटी में। बीच में लिफ्ट भी बंद हो रहे थे, एक तो पूरा अभी 2-3 महीना बंद ही है। सोसाइटी की कमिटीज ने आपने बोला है कि ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं? नहीं, सोसाइटी की कमेटी में बोल रहे हैं लेकिन वो पैसा मिलेगा तब ना। सोसाइटी के पास पैसा किधर है? हाँ, कुल मिलाकर बात मेंटेनेंस की है। मेंटेनेंस नहीं तो सोसाइटी के पास पैसा कहाँ से आएगा? जी, तो इन लोगों का कहना है स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी SRA के तहत ये स्कीम का मुख्य उद्देश्य होता है कि ज़रूरतमंद और गरजू लोगों को एक अच्छा मकान देना, एक मुफ्त फ्लैट देना, झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बदले में अच्छा घर देना ताकि वो अच्छी तरीके से रह सके। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये जो फ़ायदा है वो आम लोगों को पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ये सरकार के पुनर्विकास और पुनर्नियोजन की जो स्कीमें हैं वो औंधे मुंह गिरते नजर आ रही हैं और इस बिल्डिंग में मेंटेनेंस नहीं तो ऐसी अनेकों समस्याएं हैं जिनसे लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं। और लोगों का कहना है कि पिछले 7 से 8 महीनों से मेंटेनेंस नहीं मिला गया, लिफ्ट बंद है, पानी की समस्या, ऐसे कई समस्या यहाँ इन लोगों को फेस करनी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा विनोद भैरमकर, 1218 रूम नंबर है मेरा, फ्लैट नंबर। ये जो रूम आपने बताया ये आपके नाम पे है? मेरे नाम पे। क्या दिक्कत है आप लोग को यहाँ पर? हम लोग का इधर 1 साल से मैं रहने के लिए आया हूँ। हम लोग का SRA का बिल्डिंग था, संतोष माता रॉयल परवा करके, और इधर अभी जो कमेटी है वो फिलहाल 6 महीने के लिए था। मतलब अभी तक वही कमेटी है फिलहाल इधर। और अभी ये लोग ने मेंटेनेंस चालू किया बिना बताए। हम लोग का 350 रूम है, किसी को मीटिंग ना लगाया। अगर मेंटेनेंस चालू करना है तो कम से कम सब मीटिंग सम रूम सभासद लोग को मीटिंग लगा के बाद मेंटेनेंस चालू करना मांगता है। वो मेंटेनेंस चालू नहीं किया और जबरदस्ती मेंटेनेंस को लोग नहीं कर रहा है। और हम लोग का बिल्डिंग के बाद 7 महीने का भाड़ा बाकी है, वो भाड़े का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। और जो कमेटी नंबर इधर है ये बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग में इधर कोई रहता ही नहीं, सब भारी रहता है। और हम लोग को बाकी इधर बहुत सारा तकलीफ भी आता है तो कमेटी वाला कोई नंबर इधर आता ही नहीं ऐसा। बाकी बिल्डर अच्छा नो डाउट है, मगर हमारा कमेटी है उसमें थोड़ा हम लोग को डाउट है। और हम लोग का 4 व्हीलर 2 व्हीलर और सब तो कह रहे हैं कि यहाँ पर लिफ्ट बंद है, भाड़ा नहीं दिया गया है और जो वादे किए थे वो फुलफिल नहीं किए गए हैं। नहीं मैडम, बिल्डर ने वादा किया था, वो वादा बिल्डर करने के तैयार है, मगर जो कमेटी है ना वो थोड़ा कुछ बीच में ये कर रही है, गोलमाल कर रही है। बाकी आज 2 महीने से लिफ्ट भी बने 6 महीना हुआ, लिफ्ट बने, उसका भी कुछ कमेटी कोई जवाब नहीं दे रहा बराबर। और पार्किंग के बारे में 4 व्हीलर का 2 व्हीलर का पार्किंग भी चल रहा है, उसका भी ये लोग भाड़ा सब ले रहा है। मगर 1 साल में ये लोग को हिसाब कुछ देते हैं नहीं कमेटी मेंबर। ये सब अभी सभासद अगर अपन मेंटेन नहीं करना है तो अपना जितना सब लोग को एक बार कमेटी नंबर को या और सभासद तो बैठ के बाद सबका इंक्वायरी होना बनता है। कोई इतना अपना बात 1 साल में इतना मेंटेन जमा हुआ, इतना नहीं हुआ, इसके बाद अपन भाड़ा लगा सकता है। वो सब जमा होने के बाद अपन तय करना मांगता है कितना क्या लेने का। अपन जबरदस्ती बिना 19 नंबर जो सभासद कमेटी नंबर है वो अपने मर्जी सब अपनी मनमारी कर रहा है ये बिल्डिंग में। क्योंकि बिल्डिंग के बारे में हम लोग को नो डाउट बिल्डर बहुत बढ़िया है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन जायसवाल है। रोशन जायसवाल जी, मुझे बताइए, यहाँ के रहवासी है आप, क्या फ्लैट नंबर आपका? मैं यहाँ का रहवासी हूँ और मेरा फ्लैट नंबर 204 है और मेरे अंकल भी यहीं रहते हैं, वो भी रहवासी है, 911 नंबर उनका फ्लैट नंबर है। तो बेसिकली यहाँ पे बिल्डर के द्वारा हमें एमिनिटीज़ भी बोली गई थी कि एमिनिटीज़ में हमें जिम मिलेगा और टर्फ मिलेगा, जो कि जिम के नाम पे अभी कुछ इन लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है कमेटी का और बिल्डर का। तो हम लोगों को वो प्रोवाइड नहीं किया गया अभी तक। हम लोगों को बोला गया था कि जल्द से जल्द आपको वो प्रोवाइड की जाएगी। तो एमिनिटीज़ के नाम पे जो हमें जिम दिया गया वो अभी तक हमें प्रोवाइड नहीं किया है। तो हमारे यहाँ पे बहुत लड़के लोग हैं जो उत्सुक है उस जिम में मतलब प्रॉपर उसका यूटिलाइज़ करने के लिए, बट लोगों ने, कमेटी मेंबर्स ने या बिल्डर ने वो प्रोवाइड नहीं किया है हमें। और हमें क्रिकेट खेलने के लिए एक टर्फ प्रोवाइड किया गया था। तो टर्फ में भी बहुत सारे इन लोगों ने रेस्ट्रिक्शन लेकर आए, कुछ चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग करके लोगों में कुछ लेडीज़ लोगों को आगे करके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया गया है कि यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट होता है ये सब। बट बहुत लोग क्रिकेट खेलते हैं। अभी रिसेंटली हमारे बच्चों ने एक टूर्नामेंट में फर्स्ट प्राइज़ ये किया है क्रिकेट में। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ों के लिए कमेटी मेंबर्स भी आके प्रोत्साहित करें लोगों को, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर आउट करें। तो टर्फ संडे वो हम लोग खेल रहे थे, वो भी हम लोग बंद कर दिया गया है, बोलते आवाज़ होता है, गाली गलौज होता है। तो कुछ प्रॉब्लम आप कह रहे हैं जो इम्यूनिटीज़ का वादा बिल्डर की तरफ से किया गया था वो आप लोग को फुलफिल नहीं की गई? नहीं, राइट, हम लोगों को फुलफिल और नहीं। क्या क्या इम्यूनिटीज़ का वादा किया गया था? अभी एमिनिटीज़ में जितने मेरे नॉलेज में वो जिम था और टर्फ था। टर्फ दिया गया था, हम खेल भी रहे थे, बट टर्फ में क्या हुआ है कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के कारण इन लोगों ने कहा कि कुछ हमें कंप्लेंट्स आ रहे हैं जिसके कारण हम लोग का टर्फ में रेस्ट्रिक्शन रखना है और कीज़ वगैरह के लिए भी प्रॉब्लम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 4 लोगों के लिए 100 लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। तो बाकी लोग जो मतलब प्रॉपर खेलते हैं, जिनको इच्छा है खेलने की और जो आगे खेल के सोसाइटी का भी नाम आगे करेंगे, तो वो सब लोगों के लिए इनको करना चाहिए वो काम, तो जो कमेटी नहीं कर रही है। और भी यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा है जिनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? शशांक नाइक। शशांक जी, मुझे बताइए क्या दिक्कत है यहाँ पर? अभी इन लोगों ने, सोसाइटी ने बिना कोई मीटिंग लिए ना हम लोग को, ओनर लोग को बताए मेंटेनेंस चालू कर रहे हैं, बराबर है, वो हो गया एक चीज़। और अभी 5 साल हम लोग को बिल्डर मेंटेनेंस देने वाला था, बराबर है, और बिल्डर नहीं दे रहा पैसा और इन लोग अपने मर्जी से, मन मर्जी से चला रहे सब जन। अभी हम लोग को ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हम लोग को यहाँ पर बैठने का भी वादा करके रख दिया इन लोगों ने, बैठने का नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं करने का, अपने मन मर्जी से चला रहे। मतलब कहाँ नहीं बैठने का? यहाँ पर सामने ये जगह पे, इधर नहीं बैठने का, इकट्ठा होके नहीं बैठने का। क्यों नहीं बैठने का हम लोग इकट्ठा होके? आपको SRA के तहत ये मिला है ना? SRA के ऊपर। कहाँ रहते थे पहले आप? इधर ही रहते थे। झुग्गियों में रहते? हाँ। क्या फिर आगे की आपकी मांग क्या है? पिछले 7 से 8 महीनों में आपको नहीं मिला? भाड़ा ही नहीं मिला है। मेरे को 6 महीने का भाड़ा नहीं मिला है। वैसे ही और लोगों को 8 महीने का, किसी का भाड़ा बाकी है, किसी का 7 महीने का भाड़ा बाकी है। हमारी जो सोसाइटी बनी है, जो है मेंबर लोग, उन लोग इसके ऊपर कोई कुछ बोलता नहीं है। और जो बोलने जावे उसको बोलेंगे तेरे नाम पे रूम है क्या, हाँ तेरे दादी के नाम पे, तेरे मम्मी के नाम पे, वो बोलेगा। क्यों बोलेगा? जो मतलब जिनको लेडीज़ लोग को बोलने नहीं आता है, तो लेडीज़ लोग जिन लोग से झगड़ा नहीं कर सकते, हम लोग लड़के लोग हैं, हम लोग ही झगड़ा करेंगे ना, बोलने जाएंगे। हम लोग बोलने जाएंगे तो हम लोग को रोकते, टोकते, धमकी देते। किस तरह की धमकी? जबरदस्ती करते, तेरा नाम पे रूम नहीं है, तू नहीं बोल सकता। आपका जो फ्लैट है वो आपके नाम पे है क्या? नहीं, मेरे दादी के नाम पे। तो मेरे को अभी मेरी दादी नहीं है, तो अभी मेरी दादी मर गई है, बराबर है, तो अभी मेंटेनेंस इन लोग मर गए मेरी दादी के पास जाने वाले मांगने के लिए। मरने के बाद मैं लोग मरेंगे और मेरी दादी के पास जाएंगे मेंटेनेंस मांगने के लिए? नहीं ना, मेंटेनेंस तो मेरे को ही, मेरे से ही मांगेंगे ना, मैं रह रहा हूँ घर में तो अकेला। तो अभी इन लोग को कौन बोलने जाएगा? भाड़ा अभी इन लोग मेंटेनेंस चालू कर रहे हैं, फिर आगे अभी इन लोगों ने सोसाइटी रजिस्टर नहीं हुई हमारी, OC रिसीव नहीं? हाँ, OC अभी तक आया नहीं है, बराबर। इन लोग गाड़ी का पैसा मांग रहे, पार्किंग का पैसा ले रहे कि 1000 रुपया इसका। लिफ्ट अभी ये 4 महीना हो गया, एक लिफ्ट बंद पड़ा है, उन लोगों को वो नहीं दिख रहा है। अभी लोग मेंटेनेंस चालू कर रहे हैं। क्यों? बिल्डर क्यों नहीं पैसा दे रहे? तुम लोग झगड़ा कर रहे हो बिल्डर से पैसे के लिए, हम लोग से क्यों पैसा वसूल कर रहे हो? 5 साल बिल्डर देने वाला था, क्यों नहीं दे रहा बिल्डर पैसा? हम लोग को तुम लोग ने बोला क्या बिल्डर पैसा नहीं दे रहा? हम लोग की मीटिंग लिया, हम लोग को बोला, इकट्ठा किया, अभी 400 जन देने के लिए आए, उन लोगों को जमा करो ना कि बाबा बिल्डर पैसा नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा है? तुम हम लोग को समझाओ, तो हम लोग तुम्हारे साथ में आके झगड़ा करेंगे ना बिल्डर के साथ में कि तुम्हारी मर्जी से चलाएंगे। इन लोगों ने अपना खा पी के बैठ के लिया सब जन, इसके लिए कोई बिल्डर के साइड में झगड़ा करने जा रहा नहीं है। सीधा हिसाब इन लोग का जो अभी है 15 जन है ना कमेटी में, उन लोगों ने बिल्डर से पैसा खा के बैठ चुके सब जन। तो आप कह रहे हैं जो कमेटी मेंबर्स है सोसाइटी के, उन्होंने पैसा खाया है? हाँ, खाया ही ना, इसलिए तो बिल्डर के पास जा ही नहीं रहे लोग पैसा मांगने के लिए। क्यों नहीं जा रहे? क्यों जबरदस्ती करे? बिल्डर का भी साइड हम लोग नहीं चाहे तो नहीं रुका सकते काम,
जब बिल्डर पैसा ही नहीं दे रहा हम लोग को, तो हम लोग अगर चाहिए सोसाइटी वाले चाहिए तो हम लोग नहीं, हम लोग हमारा नाम भी नहीं ले रहे। सोसाइटी वाले अगर चाहिए 15 जन, तो बिल्डर के ऊपर प्रेशर ला के हम लोग का पैसा वसूल क्यों नहीं दे सकते? मेंटेनेंस का पैसा क्यों नहीं ले सकते उसके पास से 5 साल का? बिल्डर ने बोला था ना, हम लोग जब आया था घर घर घूम रहा था भिखारी जैसा, हम लोग का घर लेने के लिए, खुद का जेब भरने के लिए हम लोग कैसा आया था ना घरों में, अरे हम देगा, मैं देगा, ये देगा, वो देगा, सब चीज़ देने के लिए बोल रहा था। अभी क्यों नहीं दे रहा है? अभी हमारी सोसाइटी मर गई क्या? हाँ, सोसाइटी के जो कमेटी वाले हैं वो सब कहाँ गए? हम लोग किसके जाएगा अभी? अभी ये चीज़ में बोल रहा था, अभी देखना तुमको 2 दिन के बाद तुम आना वापस ही लेके 2 दिन के बाद मैं तुमको बताऊंगा क्या होने वाला है। अभी मैं बोल रहा था तो इन लोग मेरे ऊपर प्रेशर डालेंगे, तू क्यों बोला, ऐसा क्यों किया? ये सब नहीं होता है। हम लोग को बोलना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? पहले जब बिल्डर आप लोग के पास आया था तो क्या क्या वादे किए थे बिल्डर ने? सब चीज़ बोला था। मैं 10 साल पहले तो 10 साल का बोला था बिल्डर ने, अभी 5 साल का इन लोग बोल रहे 5 साल का मैं मेंटेनेंस दूंगा तुम्हारा, 2 साल का लिफ्ट का मेंटेनेंस दूंगा। लिफ्ट जाके देखो 4 महीने पड़ा बंद पड़ा लिफ्ट, उसका रिपेयरिंग का खर्चा नहीं, क्यों नहीं करा रहे, क्यों नहीं ले रहे उन लोग? मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि इन लोग बिल्डर से पैसा क्यों नहीं ले पा रहे। बस कहने का मतलब यही है, तुम लोग बिल्डर के पास जाके पैसा क्यों नहीं ले पा रहे? बस बिल्डर तुम लोग मतलब इन लोग खुद ही नहीं जा रहे बिल्डर के पास। आदमी की सोच क्या होगी कि इन लोग ने बिल्डर से पैसा लेके बैठ गए इन लोग सब जन अपना अपना। हाँ, जिसका 1 रूम था, 40 में 1 रूम था जिसका कमेटी मेंबर, मैं नाम नहीं ले सकता, ले लूँगा, लेकिन मेरा भी थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी कैसा है क्या, 40 में 1 रूम था, उसके 2 रूम हो गए, यहाँ पर 3 रूम हो गए, प्राइवेट में रूम हो गया है सामने। अपात्र है। हाँ, अपात्र है, पात्र करके खुद के नाम पे रजिस्टर लगा के हो गया थप्पा मार के। ये मेरे बाप का रूम है, ये मेरी माँ का रूम है, मेरे भाई का रूम है। हाँ, ऐसा सब इन लोग का झोल झापटा चालू है इधर पे। और भी लोग हैं, क्या माजी क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को भी 9 महीने का भाड़ा नहीं दिया है और अभी उसी भी नहीं आ रही, 9 महीने का भाड़ा नहीं दिए, नहीं आ रहा है। हम लोग से उसी 1,500 रुपये मांग रहे, वसूल रहे। कैसा, जिसके नाम पे जो मतलब टैलेंट है वो 1,500 रुपये देगा, और वो जो प्राइवेट है उसको 2,000 रुपया मेंटेनेंस। क्यों देने का हम लोग मेंटेनेंस? तुम लोग पहले 5 साल का मेंटेनेंस बिल्डर से वसूल करो, उसके बाद हम हक से देगा पैसा। हम खुद बोलता देगा, हमको मालूम देना ही पड़ेगा। मैं तो ये भी बोलता, जब 200 जन अगर पैसा देंगे तो मैं पैसा देगा। 200 टैलेंट लोग जब पैसा देंगे ना मेंटेनेंस का, तो मैं पैसा देने के लिए रेडी हूँ मेंटेनेंस का। उसके अलावा मैं नहीं देने वाला। कोई भी दो, जिसको देना है देगा, अपन तो नहीं देगा। मैं तो सीधा बोल दे रहा हूँ। तो बोलते ना, इसके लिए हम लोग को दबा के रखते। हाँ, हम लोग को धमकी देते इन लोग। किस तरह की? इन लोग क्या है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना हम लोग से। हम लोग तो पढ़े 8वीं अंगूठा छापे, मैं तो 8वीं पढ़ा हूँ। इन लोग पढ़े लिखे हैं ना, एडवोकेट है कोई, तो इन लोग का ऐसा मतलब कि हम लोग को कायदा कानून सब हम लोग से ज़्यादा मालूम है। उन लोग खुद को होशियार समझ रहे, लेकिन उन लोग को ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि 400 जन अगर इकट्ठा हो गए एक साथ में ना, तो ये लोग 15 जन है ना, जो हम लोग से जो हम लोग को अंधेरे में रखे अभी तक हम लोग को अंधेरे में ही रखे इन लोग ने। कभी हम लोग को उजाले में लाए नहीं इन लोग। क्यों नहीं लाए इन लोग उजाले में? अरे हम लोग को मिलो, हम लोग को बोलो कि बिल्डर क्यों नहीं पैसा दे रहा, क्यों नहीं बोले हम लोग को आज तक? बोलो ना तुम कि बाबा बिल्डर इस वजह से पैसा नहीं दे रहा हम लोग को, तो हम लोग भी समझे कि तुम्हारी बात ना, तुमको तकलीफ हो रही तो हमको बताओ कि बाबा हमको ये इस चीज़ से तकलीफ हो रही है, तो हम लोग भी तुम लोग के साथ में आके बिल्डर के साथ झगड़ा करेंगे ना। मुझे एक चीज़ समझाओ, अगर जब तक SRA का प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, ओसी नहीं आती, तब तक वो उसका प्राइवेट का काम पूरा नहीं कर सकता। इतना तो मेरे को समझ में आता है। उसका पूरा प्राइवेट का काम हो गया, रेडी हो गया है। अभी 6 महीने के बाद उसको एलिमेंट मिल जाएगा। जिन्होंने खरीदा है ना प्राइवेट में, उन लोग को मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? हम लोग आ गया, गरीब लोग मर गए, हम लोग का कौन देखेगा? हमारी सोसाइटी वाले कोई बोलते ही नहीं है, और जो बोलने जावे उसको दबा देते हैं इन लोग। और भी लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे। क्या नाम है आपका? जी प्रदीप पांडे। प्रदीप पांडे जी, क्या बताइए, क्या दिक्कत क्या है? हमें तो एक तो पहले पूरा अंधेरे में ब्लॉक रखा है हमको। 6 से 7 महीने का भाड़ा नहीं दिया गया है। लिफ्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सोसाइटी ना बिल्डर से बात करके हमको जो 5 साल का 10 साल का मेंटेनेंस है वो भी नहीं दिया गया है। हमारा फर्स्ट टाइम जब हमको अलॉट हुआ था तो हमें से बहुत सारे प्रॉमिस किए गए थे कि आपको ये दिया जाएगा, ट्रॉली लगा के दिया जाएगा, वो भी नहीं फुलफिल हुआ है। बिल्डर से हमको 1 रुपये का भी अभी तक हेल्प नहीं आया है, 1 रुपये का, और उस चीज़ के लिए सोसाइटी कुछ फुलफिल कर नहीं रही है। सोसाइटी खाली गरीब लोग से पैसे वसूलने का सिस्टम बनाया हुआ है। 15 मैसेज डाल देंगे ग्रुप पे, कोई अलॉटमेंट नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई फॉर्म नहीं, कोई फिलअप नहीं। अगर हमारे पेरेंट्स लोग जाते हैं तो बोलते हैं पेरेंट्स को इतना नॉलेज ही नहीं बात करने का, बच्चे लोग को बात करने नहीं देते।
तो इसमें गाड़ी ये फंसी है कि हमारा खाली एक मीटिंग करवाओ कि यंग लोग भी रहे उसमें, सबसे बात कराए, हमको ये बताया जाए कि 1500 रुपये हमको क्यों भरना है। मेंटेनेंस होना चाहिए, बट बिल्डर पहला मेंटेनेंस देगा ना, उसके बाद हम मेंटेनेंस देंगे, क्योंकि बिल्डर तो ऑलवेज बॉस ही होगा। अब फिर गरीब जनता तो गरीब ही रह जाएगी, बस और कुछ नहीं। और भी लोग हैं, क्या नाम है मैम आपका? अभी हम लोग का आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता मस्जिद जयसवाल। सुनीता जी, मुझे बताइए क्या दिक्कत? अभी हम लोग का तो भाड़ा दिया नहीं है, फिर दुकान आगे बोल के पीछे दिया, दुकान का 2 साल से भाड़ा दिया नहीं। किसकी दुकान? ये बिल्डर है, हिम्मत बिल्डर। अभी भाड़ा भी नहीं दे रहा है, हम लोग खुद दुकान भाड़े से चला रहे। अभी भाड़ा अभी दुकान बनाया ही नहीं हुआ है, अब क्या मालूम भाड़ा दे नहीं रहा है, हम लोग बोल रहे। अभी यही सब मगर ऊपर से मेंटेनेंस का ये सब कर रहे। अभी हम लोग का रूम का भी ये पेपर नहीं हुआ है, अलॉटमेंट नहीं किया है। हाँ, तो ये सब पहला ये सब करना चाहिए ना। आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो आप यहाँ कैसे रह रही हैं? अभी ऐसे डायरेक्ट चाबी दिए। अच्छा, हाँ, किसने दिया चाबी? हिम्मत भाई दिए, बिल्डर जो है। हाँ, तो ये सब करना चाहिए ना उनको, पहला किसका क्या है क्या नहीं वो सब देखना चाहिए ना। पहले कहाँ रहते थे आप? पहले हम लोग इधर रहते थे भाड़े से। हाँ, वहाँ SRA स्कीम के तहत आपको ये फ्लैट यहाँ पे मिले? हाँ, तो वो सब करना चाहिए ना उनको सब पहला तो। और हमारा दुकान का भाड़ा भी नहीं दिए है, भाड़ा दिलाओ, 2 साल का भाड़ा रुका है। यहाँ पर लोगों की जो व्यथा है, जो पीड़ा है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ और एक माँ जी हैं, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश खेड़ेकर है। हम लोग को सब वादे किए थे उन्होंने, ट्रॉली लगा के देंगे, 9 महीने का भाड़ा रुक गए, वो भी नहीं दिया। और गार्डन भी बनाए, वो भी कुछ नहीं, जो बोला जो वादे किए वही कुछ नहीं। फैसिलिटीज आप लोग को नहीं मिल रही? नहीं भी किसी को नहीं मिला। और अभी बोल रहे हैं कि मेंटेनेंस चालू कर, मेंटेनेंस किस वजह से? वैसा तो 5 साल तो बिल्डर दे रहा है, तो वो नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या? हम लोग आपका घर आपके नाम पे है? हाँ, मेरे नाम पे है। मीटिंग हुई नहीं आप लोग के? नहीं, खाली ये लोग ने अपने आप में सोसाइटी बनाई। अभी सोसाइटी वाले बोलना मांगता है ना कि क्या है क्या नहीं प्रॉब्लम, ये तो मालूम पड़ना मांगता है ना, क्यों नहीं? हम लोग है एजेंट लोग भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अपना खुद का प्रॉब्लम हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं बोल सकते। लोग डरते हैं कोई क्या बोलेगा, काय को ऐसा है। और भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सबसे पहला नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है। ब्रिजेश कुमार जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? करीब 1 साल हो गए रहते हैं, जब भी हम लोगों को चाबी दिया तब से आए। पहले कहाँ रहते थे? पहले तो हम लोग स्कीम चल रही थी तो हम लोग चालू झुग्गियों में रहते थे, तो ये SRA के तहत आप लोग को ये फ्लैट्स यहाँ पर मुहैया कराए गए। आपके बिल्डर हिम्मत जी हैं। क्या पहले वादे किए गए थे बिल्डर से और अभी की स्थिति क्या है? तो सब कुछ फुलफिल हुए हैं, लेकिन जैसे कि कुछ भाड़ा बाकी है, 6 महीने का भाड़ा बाकी है, और उनका कमिटमेंट था कि ट्रॉली लगा के देंगे, वो ट्रॉली लगा के नहीं दिया। ट्रॉली किस चीज़ के लिए? किचन में ट्रॉली जो होती है, और छोटी छोटी ऐसी एमिनिटीज़ वगैरह हैं, बाकी सब तो प्रोवाइड किए हैं। अभी विदाउट OC आते हुए और विदाउट किसी को शेयर सर्टिफिकेट दिए बिना मेंटेनेंस भी चालू कर रहे हैं लोग, वो थोड़ा। आपके पास अलॉटमेंट लेटर है? अलॉटमेंट लेटर पिताजी के नाम पे है, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट सबको मिलना चाहिए ना, जो अभी किसी को भी मिला नहीं होता है। सर्टिफिकेट बारे में ज़रा बताइए। शेयर सर्टिफिकेट होता है। क्या होता है ये सोसाइटी जब भी फॉर्म होती है इसके बाद इंडिविजुअल टेनेंट को उनका शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, वो अभी तक दिया हुआ नहीं, 1 साल हो गए। या तो OC नहीं आई इसलिए सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, और OC नहीं आई तो मेंटेनेंस नहीं चालू कर सकते हो आप। इलीगल तरीके से आप लोग उस पैसा ऐठा जा रहा है? बिल्डर तो नहीं ऐड रहे, लेकिन सोसाइटी मेंबर बोल रहे हैं, अभी उनको कौन बोल रहा है वो देखना पड़ेगा। ये सभी लोग जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जिनका कहना है कि लीगल तरीके से जो है यहाँ पर उनसे मेंटेनेंस जो है वसूल किया गया है। सोसाइटी में आपको बोलूँ OC रिसीव नहीं है। OC एक महानगर पालिका का ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो प्रस्तावित करता है किसी भी बिल्डिंग को प्लाईवुड के तहत बनाया गया हो, ये होता है OC का मतलब। और SRA रिहैबिलिटेशन, SRA मतलब स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी का एक मतलब एक स्कीम का उद्देश्य ऐसे होता है जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो गर्जू लोग होते हैं, उनको अच्छी लाइफस्टाइल देना, झुग्गियों से लेकर के उनको अच्छे मकान देना। ये सपना आज से कई सालों पहले हिंदू हृदय से नाम से प्रख्यात बाला साहेब ठाकरे ने देखा था, जिसको महाराष्ट्र सरकार ने 1995 में ये जो बिल है पारित किया गया, जिसके तहत SRA के तहत ये जो घर इनको दिए गए। पर सवाल सिर्फ इतना ही है, क्या ये घर पुनर्विकास के नाम पर लोगों को परेशान करने का काम है, आम जनता को बाधित करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है? सबसे पहले आपका नाम क्या? धाजीराम महादेव रौंटे।
धाजीराम जी, मुझे बताइए, ये जो सारे की बिल्डिंग है, स्लम रिहैबिलिटेशन के तहत आपको ये बिल्डिंग में फ्लैट्स मिले हैं, प्रॉब्लम क्या है आपकी, समस्या क्या, दिक्कत क्या है? एक है कि मेरा रूम दूसरे के नाम पे करके सोसाइटी ने सब गड़बड़ की है उसमें। मैं हाई कोर्ट में अभी 23 तारीख को फरवरी को सुनवाई है उसका। कमेटी वाले ने सब किया है, सब लफड़ा, तो बिल्डर भी उसमें शामिल है, सब कुछ है। तो हाई कोर्ट में मैंने केस डाला है 23 फरवरी को, उसका अप्लाई हाई कोर्ट में है। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? अभी मेरा जन्म ही यहाँ हुआ, 50, 60, 70 साल हो गए वहाँ पे रहते। पर ये जो सारी चीज़ें हैं, देखने को आया था कि आप लोगों को मेंटेनेंस नहीं मिला है, मेंटेनेंस का दिक्कत है। रूम तो नहीं दिया, मेंटेनेंस भी चालू किया है, रूम तो बाकी है, रूम का मैटर तो चालू है, तो मेंटेनेंस भी चालू किया उन्होंने। तो बिल्डर ने बिल्डिंग बांध के दिया, लिफ्ट नहीं चालू थी, तब तो हमको शिफ्टिंग किया था उसने। उसके बाद अभी मेंटेनेंस मांग रहा है, 1 साल भी नहीं हुआ, 14 महीना हुआ है खाली, तो मेंटेनेंस कैसे भरेंगे? कौन मांग रहे हैं आपसे मेंटेनेंस? तो सोसाइटी वाले आके सोसाइटी बता रहे हैं, सोसाइटी हमने सोसाइटी बनी नहीं इधर, तो सोसाइटी वाले को कहाँ से मेंटेनेंस देंगे हम? और भी लोग हमारे साथ होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंचलाल विक्रमादित्य चौबे है। मुझे बताइए चौबे जी, ये जो पूरी समस्या है, जैसे आपने कहा कि मेंटेनेंस का इशू है, मेंटेनेंस नहीं दिया गया, ओसी रिसीव भी नहीं है, बहुत सारी दिक्कतों का आप लोग यहाँ पर सामना कर रहे हैं। झुग्गियों से आप जो है इस बिल्डिंग में आए हुए हैं। स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत आपको ये घर, यहाँ पे फ्लैट्स मिले हुए हैं, क्या समस्या है? मैडम, समस्या ये है कि हमारा भाड़ा बाकी है, बिल्डर देने के लिए नहीं दे रहा है, और सोसाइटी का मेंटेनेंस भी नहीं भर रहा है, और कम से कम 4 महीने से एक लिफ्ट बंद पड़ी है, सोसाइटी वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग को ऊपर आने जाने में दिक्कतें हो रही है। यही समस्या है मैडम, और कोई सुनवाई हमारी कहीं हो नहीं रही है। कोई आपने पत्राचार किया हो बीएमसी से या फिर बिल्डर से कोई बातचीत की हो कि इस लेकर? ये सोसाइटी मेंबर 1 साल से बात ही कर रहे हैं, अब वो बोलते हैं कि बिल्डर मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, आप लोग को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मेंटेनेंस आप लोगों को देना पड़ेगा, ऐसे सोसाइटी वाले बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि 5 साल तक बिल्डर मेंटेनेंस देता है सब? यही रूल है मैडम, बिल्डर ही मेंटेनेंस देता है 5 साल तक। पहले 10 साल था, अब 5 साल हो गया है। यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मौसी, नाम क्या है आपका? माझा सुशीला सीता माडेश्वर। सुशीला जी, मुझे बताइए कि आप इस बिल्डिंग में कितने सालों से रहते हैं? 1 साल हो गए। अच्छा, हाँ। कहाँ रहती थी पहले? पहला इधर ही रहते थे हम लोग पहला। हाँ। तो वो योजना के तहत आपको ये यहाँ पर फ्लैट मिला हुआ? भाड़ा तो दिया नहीं है हम लोग को, तो मेंटेनेंस कैसे भरेंगे हम लोग? अच्छा। हाँ, भाड़ा दिया ही नहीं हम लोग को। कितना साल से 30-35 साल से रह रहे थे हम लोग, अभी तो मिला 1 साल हो गया। हाँ। आपको बिल्डर के बारे में कुछ जानकारी है? कौन है यहाँ का बिल्डर, क्या है? नहीं जानकारी है, नहीं मालूम। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित जायसवाल है। सुमित जी, मुझे बताइए कि यहाँ पे जो दिक्कतें हैं, क्या किस तरीके की दिक्कतें आप लोग फेस कर रहे हैं? सेम जो इन्होंने जितने भी मेंबर्स ने भी बोला है, मेंटेनेंस का इशू है थोड़ा। उन्होंने बताया कि मेंटेनेंस बिल्डर भरते हैं 5 साल तक का, और उसके अलावा जो उन्होंने बताया रेंट जो उनको प्रॉमिस किया गया था वो कभी तक मिला नहीं उनको। तो यही सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं सोसाइटी वाले जो भी यहाँ पे रह रहे हैं। अभी मुझे बताया गया था, हमको जानकारी मिली है कि इस बिल्डिंग में पात्र और अपात्र का भी कुछ मुद्दा है। मेरी जानकारी के मुताबिक 326 लोग पात्र हैं जिनके पास अलॉटमेंट लेटर्स है, और 179 लोग अपात्र हैं जिनके पास अलॉटमेंट लेटर नहीं, तो भी वो यहाँ रह रहे। तो आप पात्र में आते हैं या पात्र में? एक्चुअली मैं तो पात्र में आता हूँ, और बाकी कितना हो तो मुझे आइडिया नहीं है। बस मुझे इतना ही पता है कि यहाँ पे जो मेंटेनेंस का इशू है वो एक बड़ा मुद्दा है, और दूसरा रेंट का एक बड़ा मुद्दा है। अपात्र पात्र अभी इसका मुझे भी इतना आइडिया नहीं है उसका। तो आपने बिल्डर्स से बातचीत की कि भाई आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, हम आगे कैसे क्या करें? कोई बातचीत हुई है आप लोग की? हाँ, कांटेक्ट करने की उनकी कोशिश भी की थी, तो उनके एंड से कोई ऐसा रिवर्ट आया नहीं अभी तक फ़िलहाल। बट ठीक है, अभी बातचीत तो चल ही रही है, इसलिए तो उनके एंड से कोई रिवर्ट आएगा तो फिर हम भी संतुष्ट हो जाए कि चलो ठीक है, ये हमें मिलेगा इतना, कोई डेट बता दे। बट अगर वो कुछ बता ही नहीं रहे तो फिर हमें तो आगे का देखना पड़ेगा ना मैम। आगे अगर उनके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता तो आगे आप क्या करेंगे? पुलिस की मदद लेंगे, सरकार से जो चीज़ें बताएंगे, क्या करेंगे? नहीं, डिपेंड, जो सोसाइटी के सीनियर मेंबर जैसा बताएंगे, जैसा भी चौबे जी बता रहे हैं उनके हिसाब जो भी वो अगर कहेंगे तो वैसे ही चलेंगे, क्योंकि डायरेक्टली एक आदमी के या 2 आदमी के पुलिस स्टेशन या केस करने से कुछ नहीं होगा। सपोर्ट तो सभी का चाहिए ना, जिनको इशू है उनको सबका सपोर्ट चाहिए, तो ही मैटर आगे क्लोज होगा। सो मैं यही कहूँगा
कि अगर सोसाइटी के सारे मेंबर्स है, अगर वो इकट्ठा होते हैं तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ एक दो जन के लड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एट द टाइम क्या होगा, उनको ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा फ्यूचर में। समझिए ना मैम, इतना ही मुझे बोलना है। ओके, और भी लोग हमारे साथ, और भी वृद्ध महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? पहले कौशल्या गौरी। कौशल्या जी, मुझे बताइए कितने सालों से आप रह रही हैं यहाँ पे? बहुत साल से रह रहे हैं हम लोग, जब से 10 रुपया भाड़ा था तभी से हम लोग यहाँ रह रहे, बहुत जुने। यहाँ एरिया में पानी नहीं था, लाइट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तभी से हम यहाँ आए। हाँ, और अभी ये आया है तो अभी मतलब हमारा मेंटेनेंस, तो हम लोग उतना मेंटेनेंस भर नहीं सकते, और भाड़ा बाकी है हम लोग का, अभी तक भाड़ा नहीं मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे? जब पुनर्विकास के तौर पर कहा गया था, स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत आप लोग को ये मिला है ना, SRA के तहत आपको यहाँ बिल्डिंग में फ्लैट्स मिले हैं, तो तब उस वक्त कहा गया था कि भाड़ा हम दिए जाएंगे। भाड़ा कितना तय हुआ था तब? भाड़ा तो हमारा बहुत टाइम से बाकी है देना। तय कितना हुआ? वो तो 9,000 से चालू हुआ, फिर 10,000 से चालू हुआ, फिर 11,000, फिर 12,000, 10, 11, 12,000 से चालू हुआ। हाँ, एक साल ऐसे बढ़ाते गए, अभी बाकी है। कितने सालों का बाकी है आप लोग का? अभी 7-8 महीना का ही बाकी है ना, 7-8 महीना का ही बाकी है अभी। हाँ, वही रोक दिए अभी। 7-8 महीने का भाड़ा बाकी है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। 7-8 महीने का भाड़ा बाकी है तो दिक्कतें हो रही हैं इस वजह से। हाँ, दिक्कत तो हो रहा है ना, अभी मेंटेनेंस चालू करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। फिर मेंटेनेंस ज़्यादा आएगा, कहाँ से भरेंगे हम लोग? गरीब लोग पहले से नीचे रहने वाले, झोपड़े से इसमें आए, तो अभी इतना मेंटेनेंस होएगा, कमाने वाला कोई नहीं, तो कैसे क्या करेंगे, क्या करेंगे? बोलो। कौन, आपका नाम क्या है? शीला सोनी। शीला जी, मुझे बताइए, जो सारे कह रहे हैं मेंटेनेंस का इशू, क्या कहना चाहिए उस पर आप? वही हमारा भाड़ा बाकी है इतना 7 महीने का, और इन लोग मेंटेनेंस चालू करने को बोल रहे हैं, तो कहाँ से हम देंगे? अभी कागज भी नहीं मिला है, ओसी भी नहीं मिला है। ओसी तो ओसी नहीं आएंगे। तो आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है क्या? वो मिला है, वो मिला है। अच्छा, ओसी रिसिप्ट का डॉक्यूमेंट आप लोगों ने? हाँ, तो एक कागज बाकी है ना, ओसी मेन ओसी जो रहता है वो बाकी है, और इन लोग बोलते हैं मेंटेनेंस चालू करो, तो हम कहाँ से देंगे इतना जल्दी? अभी कागज भी नहीं मिला है। बस यही बोलना चाहती थी। आप कहाँ रहती हैं? मैं देवरानी जेठानी हम लोग। अच्छा, देवरानी जेठानी। हाँ, मैं 9 पे रहती हूँ, 10 पे रहती हैं। हाँ, हम लोग इधर 30 साल से रह रहे हैं अभी। मैं तो 30 साल से नहीं, पहले से रह रहे हैं, इनको तो 50 साल हो गया। 40-45 साल। हाँ, मैं 30 साल से रह रही हूँ। आप कहाँ रहती हैं? आमचं आता बंद आहे, किती महिने झाले? तुमचं नाव सांगा। रजनी मारुती परब, रजनी मारुती परब। हाँ, बिल्डर संगति आप लोग की कुछ बात हुई है कि क्या है, कैसा है, या आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो SRA का मुद्दा है ये लोगों को परेशान करने के लिए किया गया है, या लोगों के लिए अच्छे से बने? 1 वर्ष झाला तर भाडा नाही, काय नाही, आम्ही अशीच येऊन आपली राहिलो. हां, भाडा बाकी आहे आम्हाला. तशी सध्या गरज आहे, पण काय करणार, देतच नाही तर कोण जाणार? आता एक तर मला गरज आहे, पण काय सांगा, त्याला काय उपयोग नाही ना. हां, तेच. टॉली नहीं झाले, काय नहीं झाले. तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो शिकायत करता है, जो इस बिल्डिंग के रहने वाले थे, पहले झुग्गियों में रहा करते थे, और यहाँ को SRA के ये स्कीम के तहत उनको यहाँ इस बिल्डिंग में फ्लैट्स मिले हैं. लोगों का कहना इतना ही है कि पिछले 1 साल से बिल्डर की ओर से जो है मेंटेनेंस उनको नहीं मिला है, और मेंटेनेंस न मिलने के बाद सोसाइटी कमेटी मेंबर्स के तरफ से उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि अगर आपको सोसाइटी चलानी है तो आपको जो है 1,000-1,500 रुपये जो भी रकम बनती है वो आपको देनी पड़ेगी. इस जगह पर एक और मुद्दा है पात्र अपात्र का. 336 जो लोग हैं उनके पास अलॉटमेंट लेटर्स है, और बाकी के 189 लोगों के पास अलॉटमेंट लेटर्स नहीं है, जिनके तहत वो अपात्र ठहरते हैं. फिर भी लीगल तरीके से उन लोगों को यहाँ पर रहने दिया जा रहा है. ये मुद्दा बहुत बड़ा है. SRA की स्कीम है जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लाई गई थी. साल 1995 में ये स्कीम को पारित किया गया, जिसके बाद झुग्गियों में रहने वाले लोगों को जो है अच्छी सुविधा देने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए ये जो स्कीम चलाई गई थी. तो अब सवाल यही उठता है कि ऐसी स्कीम्स आम जनता के लिए लाभदायक होती हैं, या आम जनता के लिए ऐसी स्कीम दुखदारी होती है या सरदर्दी होती है. सवाल बड़ा है.
पर प्रश्न चिन्ह लगा है और उत्तर कब मिलेगा इसका कोई अता पता नहीं है। प्रशासनिक स्कीम्स के नाम पर यहाँ पर लोगों को ठगा जा रहा है और लोगों की परेशानियाँ सुनने वाला शायद यहाँ पर कोई। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम माया तिवारी। माया जी का कितने सालों से आप यहाँ पर रह रही है, क्या दिक्कत है आपको? अभी यहाँ से तो हम 30-35 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमारा जो बिल्डर है अभी भाड़ा तो दिया नहीं है और रूम भी हमारा अभी हम लोग के नाम पे करके नहीं दिया है, ओसी नहीं आई है उसकी। और दुकान तो अभी चाबी नहीं मिली है, पीछे हम लोग का आगे का दुकान पीछे कर दिया, भाड़ा तो भी दिया ही नहीं है। भाड़ा 2 साल से बाकी है सब। आपका 2 साल से भाड़ा बाकी है? दुकान का भी बाकी है, रूम का भी बाकी है। आगे अभी आप क्या करेंगी? अभी भाड़ा तो चाहिए, हम लोग का देना तो चाहिए उसको। कमेटी मेंबर से आपने बातचीत की हो, बिल्डर से बातचीत की हो इस बारे में? हमारे हस्बैंड बात करते हैं सब में, वो गांव में है, लेकिन अभी हम तो गांव ज़्यादा बहू बेटा रहते तो हम गांव में रहते हैं, लेकिन अभी आए हैं तो भाड़ा वाड़ा मिला नहीं है, सब हिसाब किताब वही देखते हैं, लेकिन मिला नहीं तो हम भी जानते हैं। आपको लगता है कि जो SRA की स्कीम है वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए बनाई गई थी महाराष्ट्र सरकार की ओर से, जो एक सपना था हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का, तो आपको लगता है कि ये एक लाभकारी बनता जा रहा है या सिरदर्द बनता जा रहा है? अभी तो भाई वो लोग को पता है, अभी लाभकारी तो बनना ही चाहिए सबके लिए, पब्लिक है तो पब्लिक की तो फैसिलिटी देना ही चाहिए ना, पब्लिक को तो फैसिलिटी देना ही चाहिए। अभी उसी में सब कमाएंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, सबसे लेंगे सबको सब देंगे तो हम लोग को भी करना पड़ता है उसमें। ये थी हमारे साथ यहाँ पर फ्लैट में ये रहने वाली एक शख्स थी जिनका कहना है कि सरकारी योजना अगर आम जनता के लिए है, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, तो उसका लाभ आम जनता तक पहुँचना चाहिए, पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। तस्वीर कुछ और ही कह रही है। यहाँ पर लोगों को मेंटेनेंस का इशू है, पार्किंग का इशू है, लिफ्ट मेंटेनेंस का इशू है, ऐसे काफ़ी दिक्कतें जो है लोगों को यहाँ पर है। और सबसे आपने सुना होगा कि OC नहीं आई है। OC का मतलब होता है महानगर पालिका के तहत एक डॉक्यूमेंट जो प्रमाणित करता है कि जो इमारत है आर्क्यूट के तहत बनाई गई है, जो यहाँ पर रहने वाले लोगों को अब तक नहीं मिल पाया है, बिल्डर के तौर से यहाँ पर नहीं मिल पाया है। और लोगों को कहना है कि बिल्डर की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है, सोसाइटी कमेटी मेंबर्स की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, उल्टा लोगों पर, टेनेंट्स पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपको जो है मेंटेनेंस देना होगा। तो सवाल बड़ा है कि आखिर इस प्रॉब्लम का या इस समस्या का हल कब निकलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा